नाम ऋषभ पंत। ऋषभ पंत क्रिकेट दुनिया का वो सितारा है जिन्हें हर क्रिकेट प्रेमी जानता है, चाहे भारतीय हो या विदेशी। ऋषभ का जन्म 4 अक्टूबर 1997 को उत्तराखंड के रुड़की में एक साधारण परिवार में हुआ था। ऋषभ को बचपन से ही क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। उन्होंने बचपन में ही ठान लिया था कि वे बड़े होकर क्रिकेटर बनेंगे और अपने देश के लिए खेलेंगे। उत्तराखंड में कोचिंग फैसिलिटीज़ की कमी थी, जिसके कारण ऋषभ अपनी मम्मी के साथ हर वीकेंड को दिल्ली कोच तारक सिन्हा से ट्रेनिंग लेने आते थे। इस दौरान दिल्ली में उनके कोई रिलेटिव्स न होने की वजह से वे अपनी मम्मी के साथ गुरुद्वारे में ही ठहरते थे। ऋषभ को बचपन से ही दिल्ली से लगाव था। वे दिल्ली टीम से ही शुरुआत करना चाहते थे। जब कोच तारक सिन्हा ने उन्हें राजस्थान क्रिकेट टीम से खेलने को कहा तो उन्होंने इसको मना कर दिया, क्योंकि वे दिल्ली की तरफ से ही खेलना चाहते थे। अंडर 19 में दिल्ली की तरफ से काफ़ी मैचेस खेलने के बाद वर्ष 2014 में उन्हें विजय हजारे टूर्नामेंट में दिल्ली का कैप्टन बनाया गया। उनकी सफलता की पहली सीढ़ी थी ये। उन्होंने आइकॉनिक कैप्टन गौतम गंभीर को रिप्लेस किया था। उनके टैलेंट, डेडिकेशन, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें 1.9 करोड़ में खरीदा। ऋषभ के जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। अपनी मेहनत और लगन के बदौलत ऋषभ अपनी करियर में काफ़ी अच्छा कर रहे थे। ऋषभ की कामयाबी से परिवार भी काफ़ी संतुष्ट और खुश था। लेकिन तभी ऋषभ के जीवन में एक दिन ऐसा आया जिसकी ऋषभ ने कभी भी कल्पना नहीं की होगी। ऋषभ के पिताजी का कार्डियक अरेस्ट होने से निधन हो गया। ऋषभ पूरी तरह से हताश, दुखी हो गए। वे अंदर से बुरी तरह टूट चुके थे। ऋषभ भीतर से टूटने के बावजूद पिताजी के क्रियाक्रम के सिर्फ 2 दिन बाद फिर लौट आए और दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए सीज़न कंटिन्यू किया। इसके बाद पापा की कमी, उनकी यादें, अकेलापन, इन सब से ऋषभ मानसिक रूप से काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहे थे। इसका असर उनके परफॉर्मेंस में साफ दिखा। उनके करियर का ये बहुत बुरा दौर चल रहा था। धोनी के बाद एक अच्छे विकेट कीपर के रूप में सेलेक्टर्स ऋषभ की जगह केएल राहुल को बेहतर विकल्प मान रहे थे। वे टूटे जरूर थे, लेकिन ऋषभ ने कभी ब्रेक नहीं लिया, कभी हार नहीं मानी। जबरदस्त डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और संकल्प शक्ति से वे एक बार फिर सेलेक्टर्स की नज़रों में आए। और आखिरकार इतनी मेहनत और इतने सेक्रीफाइसेस के बाद उनके माता पिता का सपना ऋषभ ने 18 अगस्त 2018 को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में अपना डेब्यूट मैच खेलकर पूरा किया। इसके बाद उसी वर्ष 21 अक्टूबर 2018 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपना पहला इंटरनेशनल वनडे मैच खेला। पंत ने धोनी के बाद विकेट कीपिंग में भी अपनी जगह मजबूती के साथ पक्की की। इसके बाद पंत ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने सीनियर प्लेयर और कोच से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। धोनी से भी ऋषभ ने विकेट कीपिंग की काफ़ी स्किल्स सीखी। आज पंत के पास एज एन इंडियन प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में सबसे ज़्यादा 11 कैचेस पकड़ने का रिकॉर्ड है। पंत के पास सबसे फास्टेस्ट बतौर विकेट कीपर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी है। वर्ष 2021 में दिल्ली कैपिटल के कप्तान श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए और टीम से बाहर हो गए। तब ऋषभ दिल्ली कैपिटल के कप्तान बनाए गए और इसके बाद से ऋषभ ही दिल्ली कैपिटल के कप्तान बने रहे। ऋषभ के जीवन में कई कठिनाइयाँ, कई चैलेंजेस आए, चाहे वो उत्तराखंड से हर वीकेंड दिल्ली आना हो, पिताजी का निधन हो जाना, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो आगे बढ़ते रहे और सफलता हासिल की। तो गाइस, मिलते हैं अगले ऐसे कई मोटिवेशनल किस्सों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।